मनकापुर गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। किसान के पास पर्याप्त ज़मीन नहीं थी जिस पर वह अपना खेती कर सके, क्योंकि किसान बहुत ही गरीब था। एक दिन किसान एक सेठ के पास जाता है और जाकर बोलता है, सेठ जी, आप अपना पूरब वाला ज़मीन मुझे दे दो, क्योंकि मैं उस पे बहुत ही अच्छे से खेती करूँगा और इस बार मक्का का सीज़न चल रहा है तो मैं उस पे मक्का लगाऊंगा। फिर सेठ बोलता है, देखो, मैं तुम्हें ज़मीन तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है जिससे तुम मेरे ज़मीन के ऊपर एक अच्छी फसल लगा पाओ। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे यहाँ कुछ दिन काम कर लो, तो तुम मेरे अपने घर के पीछे वाले खेत पे चले जाओ जहाँ पर मेरा प्लाट है। वहाँ पर तुम 2 दिन काम करो, जिससे तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें वो ज़मीन दे दूँगा। सेठ की बातों को सुनकर किसान को थोड़ा दुख होता है, लेकिन किसान बोलता है, ठीक है साहब, मैं वो कर लूँगा। फिर किसान अगले दिन सेठ की ज़मीन पर काम करने चला जाता है। किसान वहाँ पर पूरा दिन काम करता है, फिर शाम को घर आता है। किसान की बीवी घर पर किसान की राह देख रही होती है। फिर वह बोलती है, आपको इतना लेट कैसे हो गया जी आने में? फिर किसान बोलता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा काम रह गया था जिसके कारण मुझे आने में लेट हो गया। अच्छा ठीक है, खाना खा लो और फिर हम सो जाते हैं। फिर अगले दिन किसान सेठ के पास जाता है तो सेठ उसे अपना पूरब वाला ज़मीन किसान को दे देता है और सेठ बोलता है, इस बार अच्छे से फसल लगाओ ताकि मैं तुम्हें अगली बार भी उसे दे पाऊँ। तो इस बार किसान बहुत ही अच्छा फसल लगाता है और सेठ को उससे बहुत ही फ़ायदा होता है। सेठ का घर पूरा बोरों से भर जाता है, जिससे सेठ बहुत ही खुश होता है और किसान को बोलता है, तुम देखो, तुमने तो इस बार बहुत ही अच्छा फसल लगाया और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे ज़मीन पे फसल लगाओ, और केवल एक ही ज़मीन पर नहीं, मेरे सारे ज़मीन पर इस बार से तुम ही फसल लगाओगे। किसान बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, चलो, सेठ ने तो मुझे पूरा ज़मीन दे दिया, अब मैं अच्छे से मेहनत करूँगा और काम करके अमीर हो जाऊँगा। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम ईमानदारी से करनी चाहिए और अपने मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए।